जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट है आपका, जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे। जी, इसमें से कुछ आपको एंगल बताएंगे। कई कई एंगल बनते हैं इसमें। कब बनेंगे? जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को क्या करे? प्रतिच्छेदित करे, इंटरसेक्ट करे। जैसे दो तो ये समांतर रेखाएं ए बी, एक समांतर रेखा है, दूसरी समांतर रेखा आपकी सी डी। जी, एक दूसरे के समांतर है ए बी और सी डी। अब इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा है, जी वाली तिर्यक रेखा रेड कलर की है, ये क्या कर रही है? इनको इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। तो कौन कौन से एंगल बनेंगे आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। सबसे पहले एंगल बनते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। अब वो संगत कोण कैसे बनेंगे? देखो, जैसे जी तो दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी समांतर रेखाएं, और ये एक तिर्यक रेखा है। इन दोनों समांतर रेखाओं को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। तो अब इसमें क्या है? जैसे जी तो अंदर वाला पोर्शन है, इसको मान लो अंत्य वाला है, अंत्य है, और जी बाह्य वाले हैं। जैसे अगर मैं ऐसे जी बना लूँ चित्र, तो जी तो अंदर अंदर वाला हो गया, जी तो अंदर वाला पोर्शन हो गया, और जी क्या हो गया? जी बाहर वाला, जी भी बाहर वाला और जी भी बाहर वाला। ठीक है। और इस तिर्यक रेखा के जी तो लेफ्ट साइड हो गया, और इस तिर्यक रेखा के इधर राइट साइड हो गया। जी लेफ्ट साइड हो गया और जी राइट साइड, जी लेफ्ट साइड जी राइट साइड। अब करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं? जैसे इस तिर्यक रेखा के राइट साइड पहले चलते हैं, राइट साइड। तो जैसे एक तो एंगल 1 बनना है जो कि बाहर की तरफ, और इसी की साइड में एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 आपस में बराबर होंगे। और जी कौन से एंगल होंगे? संगत कोण होंगे। एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 बराबर क्या होगा? एंगल 5 होगा। और जी क्या है? जी तिर्यक रेखा के राइट साइड वाले हो गए। एंगल 1 जी तो बाहर वाला ले लिया, एक अंदर वाला ले लिया। तो एंगल 1 और एंगल 5 जी कैसे होंगे? आपस में बराबर होंगे, और क्या कहलाएंगे? जी संगत कोण। और दूसरे संगत कोण, अब देखो, अब आ जाओ इस तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड, इस वाली साइड आ जाओ। तो एंगल 2 और एंगल 6, एक तो बाहर वाला ले लिया, एक इसके अंदर वाला। जैसे जी वाला पोर्शन क्या है आपका? अंदर वाला है, जी वाला पोर्शन अंदर वाला, जी बाहर वाला है। तो एक तो बाहर वाला ले लिया एंगल 2, तो वो अंदर वाले एंगल 6 के क्या हो? बराबर हो। तो एंगल 2 बराबर एंगल 6, तो जी भी क्या होंगे? संगत कोण होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से? एंगल 2 बराबर एंगल 6। ये दोनों कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब एक बाहर का ले लिया, एक अंदर का ले लिया। अब क्या करेंगे? अब इधर से जी तो ऊपर की साइड के ले लिए, अब इधर नीचे की साइड के ले लो। अब एंगल 3 बराबर एंगल 7, लेफ्ट साइड वाला ही ले लो। एंगल 3 जी तो अंदर का ले लिया, अब जी बाहर का ले लिया एंगल 7। तो एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा? एंगल 7। तो जी भी कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 3 बराबर क्या होगा? एंगल 7। जी आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। अब आ जाओ राइट साइड, आ जाओ राइट साइड। राइट साइड में अब लेंगे अंदर वाला, अंदर वाला ले लिए एंगल 4, और बाहर वाला ले लिए एंगल 8। तो एंगल 4 बराबर क्या होगा? एंगल 8 होगा। क्या होगा? एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8। तो जी कौन से हो गए आपके? जी भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो पहले हमने क्या किया? पहले हमने बाहर से अंदर के वाले लिए, फिर मैंने अंदर से बाहर वाले लिए। जैसे कि इसमें बाहर का जी वाला ऊपर वाला पोर्शन हो गया, और जी बाहर का जी नीचे वाला पोर्शन हो गया। तो एंगल 1 बराबर एंगल 5 हो गए, जी भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। फिर मैंने लिए एंगल 2 बराबर एंगल 6 हो गए, जी भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, संगत कोण। अब अंदर बाहर, अब इधर से ले लो एंगल 3 बराबर एंगल 7 और एंगल 4 बराबर एंगल 8। तो जी कैसे कहलाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण कहलाएंगे। तो जी तो आपके करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में आपको बता दिया। अब आते हैं आप दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में। अब इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। कौन से होते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होती हैं? जैसे जी दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी, ये दो समांतर रेखाएं, और ये क्या है आपकी? एक तिर्यक रेखा है रेड कलर की, जी इन दोनों को समांतर रेखाओं को क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है। तो जी तो इसका क्या हो गया? हमने राइट साइड ले लिया, जी वाला राइट साइड हो गया, जी इसका हो गया लेफ्ट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है। जी आपका बाहर वाले पोर्शन हो गए, बाहर का है जी पोर्शन, जी भी बाहर का पोर्शन है, और जी पूरा वाला क्या है? अंदर का पोर्शन, जी क्या है आपका? अंदर वाला पोर्शन है। ठीक है, ये अंदर का पोर्शन हो गया। और जी राइट साइड हो गया इस तिर्यक रेखा के, जी हो गया लेफ्ट साइड। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो जी वर्टिकली अपोजिट एंगल एक तरीके से आपस से एक्स बने जहाँ पर, तो जैसे जी वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और आपका
जी वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो इनको बोलते हैं क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जी आपस में बराबर होते हैं, जी एंगल इसके बराबर होगा और जी वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो अब एक्स कहाँ पे बनना है, देखो एक तो एक्स जी बनना है, जी वाला एक्स बनना है, ये इस तरह से एक्स जी ऐसे लाइन है खींची और जी एक्स बनना है। तो अब एक्स बना है तो वन बराबर किसके होगा, इसके थ्री के होगा। एंगल वन बराबर एंगल थ्री होगा क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। अब ऐसे ही एंगल टू बराबर क्या होगा, एंगल फोर होगा। इधर एक्स बनना है ना ऐसे, तो एंगल टू बराबर क्या हो जाएगा, एंगल फोर। तो जी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। अब देखो इस वाली में भी एक्स बनना है, इससे जी वाली सीधी लाइन और जी वाली सीधी लाइन, देखो ऐसे ऐसे जी सीधी लाइन खींची और जी, तो जी भी तो एक्स बनना है। तो एक्स बनना है तो जी वाला एंगल फाइव बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सेवन हो जाएगा। एंगल फाइव बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सेवन। एंगल फाइव बराबर एंगल सेवन हो जाएगा। ऐसी एंगल सिक्स बराबर क्या हो जाएगा, एंगल एट। एंगल सिक्स बराबर एंगल एट। तो जी क्या हो गया, एक तरीके से वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हो गए, एंगल वन बराबर एंगल थ्री, एंगल टू बराबर एंगल फोर, ऐसी एंगल फाइव बराबर एंगल सेवन, ऐसी एंगल सिक्स बराबर एंगल एट। तो जी कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण। तो बस एक्स बनेगा, जैसे जी वाला एंगल इसके बराबर होगा, ऐसे जी वाला एंगल इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट हो। जहाँ भी एक्स बने इस तरीके से तो वो क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं जो आपस में बराबर होते हैं। तो ये तो काफ़ी इजी था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस एक्स देखना था, एक्स बनना हो तो वो ऊपर नीचे वाले और राइट लेफ्ट वाले जी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो उनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट में, जिनको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। क्या बोलते हैं इनको, अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण। तो सबसे पहले वही फिगर है आपका, ए बी क्या है आपका और सी डी जी कैसी हैं, दो समांतर रेखाएं, ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर हैं। और जी एक क्या रेड वाली जी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो जी वाला पोर्शन तो अब मैंने आपको ऐसे बताया, जी तो अंदर वाला हो गया पोर्शन, अंदर वाला पोर्शन हो गया। और जी बाहर वाला है, जी बाहर वाला ऊपर की तरफ है, ऐसे जी बाहर वाला नीचे की तरफ, ठीक है, ये नीचे की तरफ है। और जी तिर्यक रेखा के इधर वाली साइड तो राइट साइड होगी और इस तिर्यक रेखा की इधर वाली साइड क्या होगी, आपकी लेफ्ट साइड होगी। अब अल्टरनेट एंगल समझेंगे, एकांतर कोण क्या होते हैं। इनको दो भागों में विभाजित कर लिया है। पहला है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर मतलब अंत, अंदर वाले, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, हिंदी में बोलते हैं अंत एकांतर कोण। क्या बोलते हैं हिंदी में, अंत एकांतर कोण। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब अंदर की तरफ बनेंगे। तो जी अंदर वाला जी तो पोर्शन है, अंदर का इधर वाला पोर्शन, जी सब अंदर वाला पोर्शन है। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल कौन कौन से होते हैं, एक तो हम लेंगे लेफ्ट साइड वाला, एक लेंगे हम राइट साइड वाला। तो इधर लिए हमने लेफ्ट साइड वाला, तो फिर उस नीचे की तरफ लेंगे एंगल जिसका राइट साइड वाला। तो एंगल थ्री बराबर क्या होगा, एंगल फाइव। एंगल थ्री बराबर क्या होगा जी, एंगल फाइव होगा। तो जी क्या हो गए, अल्टरनेट और अंदर की तरफ बनने, देखो अंदर की तरफ बनने, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गए, एंगल थ्री बराबर एंगल फाइव। अब देखो इधर का राइट साइड वाला ले लिया और अब जी ले लिया लेफ्ट साइड वाला। तो एंगल फोर बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सिक्स। एंगल फोर बराबर क्या हो जाएगा, एंगल के सिक्स। एंगल फोर बराबर एंगल के सिक्स ले लिया। तो जी भी कैसे हो गए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्या हो गए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अंत एकांतर कोण जी अंदर की तरफ बनने हैं, जो समांतर रेखाएं थी इनके अंदर की तरफ बनने हैं। अब आ जाते हैं बाहर की तरफ, बाहर वाले मतलब जी वाला पोर्शन है, जी वाला पोर्शन, जिसको बोलते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, बाह्य एकांतर कोण। क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, बाह्य एकांतर कोण। और अल्टरनेट का मतलब एक लेफ्ट साइड होगा तो दूसरा राइट साइड होगा। तो अब भाई वाले कौन कौन से होंगे, देखो भाई में एक तो एक और दो बनना और इधर बनना सात और आठ। तो जी दो वाला एंगल होगा, जैसे एक वाला ले लो पहले जी, ऐसे जी एक वाला होगा तो जी किस साइड है, राइट साइड है। और बाहर की तरफ है जी, देखो बाहर बनना है। तो अब लेफ्ट साइड ले लो, जो बाहर की तरफ कौन सा बनना है, सेवन बनना है। तो एंगल वन बराबर क्या हो जाएगा, एंगल सेवन। और वो कौन से होंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि जी भी बाहर की तरफ है, जी भी बाहर की तरफ है। और अल्टरनेट क्यों है, एक राइट साइड है तो एक लेफ्ट साइड है। तो एंगल वन बराबर क्या हो जाएगा, एंगल के सेवन। एंगल वन बराबर क्या हो जाएगा, एंगल के सेवन, जो कि क्या कहलाएंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल जी, आपस में बराबर होंगे। अब देखो इधर वाला ले लो, अब एक तो ले लिया लेफ्ट साइड वाला, तो टू ले लिए लेफ्ट साइड वाला। और इधर ले लिया हमने एट, जी भी बाहर की तरफ है, जी भी बाहर की तरफ बनना है। तो एंगल टू बराबर क्या हो जाएगा, एंगल के एट। एंगल टू बराबर क्या हो जाएगा, एंगल के एट। और जी कौन सा कहलाएगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर में अंदर वाले लिए थे लेफ्ट राइट साइड वाले, और ऐसी एक्सटीरियर में बाहर वाले लिए थे लेकिन लेफ्ट साइड वाले। इधर का राइट साइड लिया तो इधर का लेफ्ट साइड लिया, इधर का लेफ्ट लिया तो इधर का राइट लिया। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के बारे में आपको पता चल गया, और ऐसी एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। और जी कैसे होते हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो आपके अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं, जो कि दो भागों में विभाजित होते हैं। एक तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, वो भी आपस में बराबर होते हैं।
और इससे पहले मैंने जो एक कॉन्सेप्ट बताया था वो क्या था, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बनते हैं जो एक्स के रूप में होते हैं ऊपर नीचे वाले। तो जी वर्टिकल अपोजिट एंगल भी बनते हैं जो कि आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और फिर तीसरा जो मैंने बताया था सबसे पहले, वो कौन से थे, करस्पॉन्डिंग एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बनते हैं जिसको हम बोलते हैं हम क्या, संगत कोण। तो जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो कई तरीके के जो एंगल्स बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं और आपके अल्टरनेट एंगल्स भी बनते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।